हेलो दोस्त। आज के सेशन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी के प्रश्न। और ये प्रश्न आपको फाइनली बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर दिलाने वाला है। और ये ऐसे प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये सेशन किसके लिए है, तो हम बात कर लें तो ये उन छात्रों के लिए है जो 2025 में फाइनल बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं। उनके लिए ये जो प्रश्न है वो 2 नंबर के लिए कायम होगा। अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप इसे आसानी पूर्वक एग्जाम में सोल्व कर पाएं। और ऐसे तो हम इसमें आपको डॉट नहीं दें, ऐसे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। ठीक है, इस सेशन को देखने के बाद जो आपको प्रश्न पढ़ रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसे प्रश्न से आपको डर नहीं लगेगा। ये आपको सब्र करना है। बस इस सेशन के इंतजार खत्म करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे प्रश्न हम आराम से बना सकते हैं, है ना। ऐसे प्रश्न के लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं, हम इस सेशन को समझते हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करें। ठीक है, और इसी तरह से वीडियो अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से टॉपिक वाइज वीडियो बनाते हैं। एक एक टॉपिक को एक एक सेशन में, छोटे छोटे सेशन में बांटे रहते हैं ताकि आपको समझने में अच्छी हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपको समझने में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। और पूरा एनसीईआरटी आपके एक एक पॉइंट है ना, एग्जाम के व्यू से जो पॉइंट वीवीआई है, कौन सा टॉपिक। अच्छा देखिए, किताब का जो मैथ है, मैथ में तो आपको बहुत सारा चीज पढ़ना है, तो क्या बहुत सारी चीज से प्रश्न आएंगे? तो नहीं, ये बात आपका गलत है। तो कुछ ही टॉपिक से आता है, आपको ज्ञान के लिए तो पूरा पढ़ना है, मगर हम ज्ञान के माध्यम से भी और यहाँ पे नंबर के माध्यम से भी बताते हैं। जो टॉपिक अच्छे रहते हैं, जो टॉपिक बताने लायक रहते हैं, थ्योरी पहले बताते हैं, थ्योरी के साथ साथ उस पर आंसर की जो भी होता है करवाते हैं, एग्जाम्पल करवाते हैं। एग्जाम्पल करवाने के बाद यहाँ पे उससे उस जो चैप्टर है उसके अंतर्गत जितना भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है, ऐसे प्रश्न पूछे गए, जो जो भी प्रश्न पूछे गए, उस टाइप से आपको हम दो से तीन प्रश्न कराते जाते, ताकि आपको उस टाइप का जितना भी प्रश्न हो आप बना सकें और आपको एग्जाम में बेहतरीन नंबर आ सके, खास करके मैथ में। ठीक है, तो इन्हीं सब अब हम लोग बात कर ली, बहुत ज्यादा बात कर ली। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पर। तो यहाँ पे पढ़िएगा प्रश्न, और 2 प्रश्न है, दोनों ही खतरनाक है, टाइप्स दोनों का सेम है ना। बस 2 प्रश्न लाए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है, फर्स्ट प्रश्न की बात करें तो हम आपके फर्स्ट का सबसे पहले हल करेंगे। ठीक है, हल करेंगे फर्स्ट प्रश्न। देखिए, पहले प्रश्न पढ़ना है। सबसे पहले तो देख करके डरना नहीं और प्रश्न को एकदम बेफिक्र पढ़ना है। देखो, लिखा है कि 2 क्रमागत, हम बताए थे आपको कि क्रमागत कहीं भी लिखा हुआ रहेगा ना, तो आप इसका मतलब समझिएगा लगातार। ठीक है, लगातार। जैसे कि देखिएगा, लगातार कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं सुबह में, तो लगातार एक लाइन में रहते हैं, एक क्रम में रहते हैं, क्रम में रहते हैं। उसी को यहाँ पे बोला है क्या, क्रमागत बोला। एक लगातार क्रम में रहना चाहिए, है ना, एक पर दूसरे, दूसरे पर तीसरे, तीसरे पर चौथा, ऐसे करके रहता है। ठीक है ना। कहता है पूर्णांक, पूर्णांक का अर्थ होता है क्या मेरे दोस्त, पूर्णांक का अर्थ होता है पूरा अंक, है ना। अधूरा अंक नहीं रहना चाहिए, पूरा अंक। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। ज्ञात कीजिए, यहां तक तो आपको ज्ञात करना दिया है, आपको पूछ रहा है कुछ, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्ग माने स्क्वायर की बात करें, जैसे कि एक के वर्ग करते हैं ना, एक होता है, 2 के वर्ग करते हैं ना, 4। तो इसी प्रकार वर्गों का योग कितना दिया आपको, यहाँ पे कह रहा है वर्गों का योग 365 हो। तो सबसे पहले हमको 2 को ज्ञात करना है, तो 2 को हम मानेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको पता भी होगा कि जो ये द्विघाती समीकरण है, सबसे पहले आपको समझिए कि जो द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण का आपको व्यापक रूप तो पता ही होगा। अगर आप नहीं पता तो जो हम पिछले वीडियो बनाए थे जो उस पे थ्योरिकल था, वो आप देखिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। उस पे एग्जांपल भी करवाए हैं। ठीक है, तो द्विघाती का सबसे पहले व्यापक रूप देखते तो हमारा कुछ इस फॉर्म में होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर के 0 के रूप में होता है। ठीक है, अगर ऐसा रूप में रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये द्विघाती समीकरण है। कौन सा समीकरण है, द्विघाती समीकरण के व्यापक रूप में है। तो इस ऐसा पहले बनाने पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, मान करके बनाएंगे, नहीं दिया हो तो मान लेंगे, तो मान करके बनाएंगे। तो देखिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको हम बता दें कि ऐसे प्रश्न से आपको डरना नहीं है और बेफिक्र बनाना, कोई टेंशन नहीं। चलिए देखिए बनाते हैं। तो कह रहा है कि 2 क्रमागत, तो सबसे पहले कहेंगे कि माना, यहाँ पे मानना है। ठीक है ना, मान करके बनाना है, क्योंकि आपको जब तक मानिएगा नहीं कैसे बनेगा, है ना। तो माना, देखिए जितना लिख रहे उतना लिखना है। माना कि पहला, है ना, पहला क्रमागत, पहला क्रमागत, है ना, धनात्मक, धनात्मक मैंने पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। माइनस में मान नहीं लेना है, प्लस में लेना है। धनात्मक का मतलब कुछ प्लस में लेना है ना। धनात्मक, धनात्मक कुछ लिखे, फिर से पढ़िए। माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, है ना, पूर्णांक x है, x है।
तो दूसरा लगातार ना, तो x+1, x+2, x+3 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कि दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला को x मान दे, एक के बाद कुछ जगह इसमें जुड़ते चल जाएगा x+1। अब यहाँ से आप लिख दीजिए एक बार प्रश्न से, क्योंकि मानने के अगर कोई भी प्रश्न में हम लोग मानते हैं तो मानने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्रश्न से लिखते हैं। अब हम लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। कह रहा है कि देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग, यानी ये दोनों को जब वर्ग करेंगे ना, योग मैंने जोड़, यानी कि इसका वर्ग मैंने पावर 2 और इसका वर्ग, दोनों का बोला है ना, दोनों का वर्ग किसके बराबर है, तो दे दिया आपको कि 365 है ना। साल में कितना दिन होता है, तो 365 दिन 6 घंटा होता है। यहाँ पे 6 घंटा नहीं दिया, हम बता दिए, तो यहाँ पे 365 दिया, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। 365 दिया है। अब देखिए एक्स से, तो एक्स क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर को पता होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है ना। इस पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर, यहाँ पे ए के रोल कौन लेगा, ये एक्स लेगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि प्लस में बी, तो बी के रोल ए है, तो एक के स्क्वायर करेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है प्लस में दो, तो दो है तो दो लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है ए के रोल में एक्स है तो एक्स लिख दीजिए, उसके बाद बी के रोल में एक है तो एक लिख दीजिए। अब बराबर में कितना है, तो 365, इसको ऐसे रहने देना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। एक्स का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिएगा एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर जैसे उसे लिख दीजिए, फिर एक का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, है ना। फॉर्मूला देखिए, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है ना। उसके बाद करेंगे दो में एक्स से करेंगे तो 2x हो जाएगा, है ना। इस बराबर 365, तो 365 को रहने दीजिए। अब देखिए ये दोनों एक जाति के रहता है तो जुड़ जाता है, एक जाति का रहता है तो जुड़ जाता है। यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर जोड़ 2x इधर भी आ जाएगा, और देखिए प्लस में है उस साइड भेज देते तो माइनस में चला जाएगा, तो 365 - 1। अब हल कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस में 2x बराबर में घट जाएगा, था 364। अब देखिए तो यहाँ पे दोनों में है तो दो कॉमन ले सकते हैं। आपको पिछला बार सिखाए थे कॉमन कैसे लेते हैं, जो दोनों में हो वो कॉमन हो जाता है ना। अब कहिएगा कि x क्यों नहीं लेंगे, x इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे x लेने के बाद, है ना, क्या है, इसको हम लोग व्यापक रूप के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ, यहाँ पे केवल x बचेगा, और ए साइड क्या हो जाएगा 364। देखिए तो इधर से गुना में है, उसे जाएगा तो भागा में, तो काट देगा, है ना, काट देगा। क्या मतलब काट देगा, तो 182 मतलब यहाँ पे कट जाएगा। तो फाइनली हमारा यहाँ पे बचेगा कितना, देखिए ध्यान से, ये नहीं आते तो देखिए बच गया इधर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, और जो प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, माइनस का 182। आपको तो गुणनखंड आता ही होगा, इतना के क्या कर देंगे आप, गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। घेरने से कोई मतलब नहीं, गुणनखंड करते हैं। तो देखिए तो ऐसा संख्या में लाना है जो यहाँ पे जोड़ा कटेला पर एक्स आ जाए, गुना करला पर पुनः वही संख्या आ जाए। देखिए तो अगर हम लोग 12-13 में करके देखते तो आता है, गुना करके देखेंगे, 3 दूना, देखिए 3 दूना 6, फिर आ जाएगा 3 एकम 3, फिर आ जाएगा कुछ 12 एकम 12, है ना। तो फिर देखिए नहीं आ रहा है ना, तो नहीं आ रहा है। अगर हम लोग 14-13 में करके देखेंगे तो देखिए तो 4 - 12, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 4, और फिर आ जाएगा यहाँ पे 14, फाइनली आ गया, है ना। यानी 14-13 में फैक्टर बनेगा, 14-13 का फैक्टर में तोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा। तो देखिए 14-13 में तोड़ना है, कैसे तोड़ते हैं आपको हम पिछले 12 सेशन में अच्छे से समझाएं, ठीक है ना, और अभी भी समझा रहे हैं। तो अगर हम लोग 14x में से 13x को घटा देंगे ना मेरे भाई, तो x बच जाएगा, और 14 को 13 के साथ गुना कर देंगे तो माइनस का 182 भी बन जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये दोनों के कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं, जो दोनों में हो, ये दोनों और ये दोनों में देखिए कॉमन क्या लेंगे, ये दोनों में देख रहे होंगे कि x शामिल है, तो x ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा x जोड़े 14, है ना। यहाँ पे देखिए माइनस के अगर 13 कॉमन ले लेते तो बच जाएगा x जोड़े में 14, है ना। अब देखिए बराबर 0, हमको जो बोलते हैं कि ब्रैकेट के अंदर समान संख्या आना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर समान संख्या तो बनाया हो आपका राइट है ना, तो बना गलत हो जाएगा, है ना। और जो मिल गया उसके लिए 1 और नहीं मिला उसके लिए 1, यानी x - 13, है ना, और इसके लिए 1 हो गया, दोनों के लिए 1 लिखिए, यानी x प्लस में 14 बराबर में कुछ हो जाएगा 0। x - 13 का भी मान 0 के बराबर हो गया, तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 13, है ना। x + 14 का मान जो हो गया 0 के बराबर है, तो x बराबर -14। जब माइनस के 14 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला मान नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि बोला था कि देखिए धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव संख्या लेना चाहिए। तो पॉजिटिव कितना आया, 13 आया। तो पहला आपने क्या माना था, देखिए कुछ अब आपको यहाँ पे लिख देना है कि माना कि पहला क्रमांक संख्या पूर्णांक x माना था, तो x का मान कितना निकल करके आया, देखिए ध्यान से 13, तो 13 लिख देंगे। और दूसरा में कुछ माना थे x + 1 ना, तो x + 1 माना था, तो x का मान 13 आया, और 1 है यानी जोड़ देंगे 14, यानी कि 13 14 आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया, है ना। अगर आपको चेक करना है कि हमारा बना हुआ सही है कि गलत है, तो आप 13 का स्क्वायर 169, है ना, और 14 का स्क्वायर 196 जोड़ लीजिएगा ना मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आ जाएगा 365। तो आपका बना एकदम बहुत अच्छा से राइट है, और अच्छे से समझ में आएगा। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि भाई कई बार पूछ लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी प्रकार से बस आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। देखिए कितना आसान से समझाया आपको, तो कमेंट जरूर करें, है ना, जो भी भाई हो या बहन हो, जो भी हो कमेंट जरूर करें, ठीक है ना, कमेंट का इंतजार। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। सेशन बढ़िया लगे लाइक करिए, है ना। हमारे वीडियो पर लाइक बहुत कम है,
तो चलिए अगले वीडियो पे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन हमारा उस पर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर है, इसी पे है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, तुरंत बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग मिटा देंगे सारा चीज़, और क्वेश्चन नंबर हम बना रहे हैं इस बार सेकंड, उसके बाद हल लिख देंगे। देखिए सेकंड में कह रहा है कि दो ऐसी क्रमागत, सारा दम सेम है, सारा चीज सेम, देखिए धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, हम सेम क्वेश्चन लेवे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा खाली इसमें चेंज क्या कर दिया है, जो आपको यहाँ पे देख कर डरना नहीं है कि यहाँ पर बोल दिया कुछ कि क्रमागत होना चाहिए लेकिन विषम होना चाहिए। हम आपको थ्योरी वाला क्लास में बताए थे, अगर क्रमागत विषम कहेगा ना, हम यहाँ पे भी बता देते हैं, अगर तो आपको क्रमागत कहीं पे विषम बोल देगा ना, तो आपको, अगर आप क्रमागत विषम पहला को x माने तो दूसरा हो जाएगा क्रमागत विषम संख्या x+2, तीसरा हो जाएगा x प्लस कितना 4। कैसे? अगर हम एक यहाँ x को विषम मान, विषम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से नहीं कटे, यानी पहला अगर एक मान लेंगे तो जोड़ते जाइए, जितना जोड़ते जाएंगे सब विषम आएगा। तो इसमें एक जोड़ेंगे तो तीन भी विषम है, एक जोड़ेंगे तो पांच भी विषम है, यानी कि यह समझ में आपको आ रहा होगा। तो यहाँ पे पहला हम लोग मानेंगे x, यहाँ पे लिख देंगे माना कि पहला है ना, पहला धनात्मक माने पॉजिटिव, माइनस वाला का मान आएगा, एगो माइनस में आएगा एगो प्लस में आएगा, लेकिन माइनस वाला को नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक बोला, तो माइनस वाला को नहीं लेंगे, है ना। धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहला धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन विषम पूर्णांक क्या है x है, तथा दूसरा के क्या मान लेंगे, दूसरा हो जाएगा x+2, है ना। दूसरा हो जाएगा क्रमागत धनात्मक विषम, कुछ हो जाएगा x+2। अब यहाँ से ऐसे कर लीजिए, लिख लीजिए, इतना बहुत हो गया। उसके बाद आप यहाँ से लिख दीजिए प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या करा, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि दो ऐसी क्रमागत विषम संख्या, हम लोग मान लिए दो को, और कहता है जिनके वर्गों का योग कुछ है 190 है, इस बार पूछा था कि 165 है, सेम है, वर्ग के योग ने कहा है, तो यानी x के भी स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और x+2 के भी वर्ग कर देंगे, और कितना के बराबर है तो देख लीजिए, कितना के बराबर है, तो कह रहा है 290 के बराबर, तो 290 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 290 वहां पे लिख देंगे। x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4x डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और बराबर में आ जाएगा 290, ठीक है। तोड़ेंगे समझ में आया ना, a का स्क्वायर नहीं, x का स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला होता है 2ab होता है, यानी 2 अगुना a, तो एक माने x है तो x हो जाएगा, फिर b 2 दूना 4, 4x हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे देखिए हल कर लीजिए, एक हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, और फिर प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 4x, फिर जो आपको नजर आ रहा होगा कितना, ये जो पॉजिटिव में है ना, उसे भेज दीजिए तो माइनस में चला जाएगा, यानी 290 और माइनस का 4। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस में 4x घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, और फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना, एक धान ले लेगा 5 तो 10, और 10 में से 6 घटेगा, सॉरी 4 घटेगा 6, फिर यहाँ पे बचेगा 8, यानी 800 कितना आ गया, सॉरी 286 आ गया, 286 आ गया, कितना आ गया, घटा देंगे 286 आ जाएगा। अब देखिए तो दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 2x, और इस साइड होगा 286, है ना। अब 286 को आराम से हम लोग काट सकते हैं, कैसे, 2 से काटिए तो काट जाएगा 1 4 3, है ना, 143 मरतबे, यानी कि x स्क्वायर जोड़ 2x प्लस में सटा होगा तो माइनस में 143 बराबर में 0। अब देखिए 143 को फैक्टर तोड़िए, 143 को आप कितना में तोड़ सकते हैं, और वैसा संख्या में तोड़िए जोड़ घटाव जो भी करिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितना में ये टूट सकता है संख्या। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड कीजिए, देखिए 3 से लगेगा, 3 जगह 12 नहीं लगेगा, है ना, तो 3 से न लगेगा, तो फिर यहाँ पे देखिए 7 से लगेगा, 7 दूना 14 नहीं लगेगा, फिर 11 से लगेगा मेरे भाई, 11 कम 11, 11 13 33, 11 13 33, चलिए 11 13 में टूट जाएगा मेरे भाई, तो 11 13 में इसको तोड़िए, 11 13 में तोड़ देंगे तो आराम से फैक्टर मिल गया, यानी x स्क्वायर जोड़ 2x माइनस का 143 बराबर में 0। अगर हम कहें कि x स्क्वायर, अगर हम लोग 13x में से 11x को घटा देंगे तो माइनस के 143 गुना करने पर मिल जाएगा, घटा देने पर 2x भी बच जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको फैक्टर को आप कॉमन लेना तो आता ही है, कई बार सिखाएं, दोनों में x शामिल है तो x लेने कॉमन तो बच जाएगा x जोड़े 13, फिर यहाँ पे -11 लेने कॉमन तो बच जाएगा x जोड़े 13 बराबर में 0। देखिए जो मिल गया उसके लिए 1 लेना है, यानी जो मिल गया उसके लिए एगो ले लेना है, और नहीं मिला जिसके लिए एगो ले लेना है, बराबर में 0, यानी x + 13 भी 0 के बराबर है तो x के बराबर -13 आ जाएगा, फिर x - 11 भी 0 के बराबर है तो x बराबर आ जाएगा 11। यहाँ पे ये वाला मान नहीं होगा, ये वाला मान इसलिए नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव बोला था, धनात्मक बोला था, देखिए धनात्मक बोला था, धनात्मक के लिए कौन लेंगे, x बराबर 11 लेंगे, x बराबर 11 लेंगे, ठीक है। तो x बराबर 11 लेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे, पहला को हम लोग क्या, पहला धनात्मक विषम कुछ मानते थे, x माने थे, ठीक है ना, x माने थे, देखिए ध्यान से, तो x का मान कितना निकल के आया, पॉजिटिव वाला 11, और दूसरा को हम लोग क्या माने थे, x +
2, तो x का मान 11 और 2 जोड़ देंगे, देखिए दोनों के दोनों 13, देखिए 13 भी विषम संख्या है, 11 भी विषम संख्या है। अगर आपको चेक करना है कि बनाया हुआ सही है कि नहीं है, तो आप दोनों को जब वर्ग कीजिएगा, दोनों को वर्ग करके जोड़िएगा ना, तो 290 आ जाएगा, है ना। अब कर लीजिएगा, इतना हम कर दिए, ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों प्रश्न आपको चटनी लग रहा होगा, अपना बहुत अच्छा समझाए हैं। अब सेशन को अच्छे से देखोगे तो 100% समझ में आएगा, गारंटी है, ठीक है ना। तो अगर आपको इसी तरह से देखना है ना, टॉपिक वाइज, और सबसे पहले थ्योरी के बाद उस पर संबंधित कुछ प्रश्न होना चाहिए जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।